Exercise 1.2. Question number 1. Book exhibition was held for 4 days in a school. Number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050, 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. स्कूल में 4 दिन का बुक एग्जीबिशन था, जिसमें 4 दिन में कितनी टिकट सोल्ड हुई है वो हमें फिगर में दिया गया है और एक वर्ड का यूज़ किया है, वह है रिस्पेक्टिवली, यानी कि ऑर्डर वाइज। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे, इसके लिए हम लाइन में ऑर्डर वाइज 1094, सेकंड डे के लिए 1812, थर्ड डे के लिए 2050 एंड फोर्थ डे के लिए 2751। इसी तरह से हम वैल्यूज़ काउंट करेंगे। अब हम सम को मैनर्स में इस तरह से करेंगे। जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करें तो इसी मैनर में करें ताकि आप अच्छी तरह से सम कर पाए। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे इक्वल टू 1094, फिर सेकेंड डे 1812, फिर थर्ड डे 2050। आपको इसी मैनर में सम करना है एंड फिर लास्ट फाइनल डे 2751। अब हमें चारों दिन का टोटल टिकट्स काउंट करना है, तो इसके लिए हम चारों दिन का जो भी टिकट सोल्ड हुआ है उसका एडिशन करेंगे। तो हमें एडिशन मिलेगा 7777। तो आंसर में लिख देंगे सॉल्यूशन करके 7707 टिकट्स were sold on all 4 days। जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम करो तो आप पहले अच्छी तरह से सम को समझ लो ताकि आपको पता चले कि आपको सम में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in the test matches. He wished to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? शेखर है, वह एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। उसने टेस्ट मैच में 6,980 रन्स बनाए हैं। उसकी विश है कि उसको 10,000 रन्स कंप्लीट करने हैं। तो अब उसको और कितने रन्स और बनाने पड़ेंगे, यानी कि उसको और कितने रन्स की ज़रूरत है। इसके लिए हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम सम स्टार्ट करते हैं। शेखर हैज़ स्कोर्ड रन्स 6,980. ही विश टू कंप्लीट रन्स इक्वल टू 10,000. ही नीड मोर रन्स, 10,000 माइनस 6,980, तो हमें मिलेगा 3,020। तो फाइनल में हम आंसर लिखेंगे ही नीड मोर 3,020 रन्स। क्वेश्चन नंबर 3. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट को 5,77,500 वोट्स मिले हैं और जो उसके नियरेस्ट राइवल कैंडिडेट है, यानी कि उसके जो प्रतिस्पर्धी है, उसको 3,48,700 वोट्स मिले हैं। हमें पूछा गया है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वह इलेक्शन में कितने मार्जिन से जीत रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो सक्सेसफुल कैंडिडेट को वोट्स मिले हैं और उसके जो प्रतिस्पर्धी यानी कि राइवल कैंडिडेट है उसको जो वोट मिले हैं, हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम सम स्टार्ट करते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट का वोट्स और उसके राइवल कैंडिडेट्स का वोट्स। अब हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो हमें आंसर में मिलेगा 2,28,800। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट इतने वोट से
इलेक्शन जीत रहे हैं। तो हमारा सॉल्यूशन होगा सक्सेसफुल कैंडिडेट विन बाय 2,28,800 वोट्स। और एक बात का ध्यान रखना, आपको सम इसी मैनर में करना है और इसी तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June and books worth ₹4,07,68 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? कीर्ति बुक स्टोर है, उसने फर्स्ट वीक में 2,85,891 रुपीज़ अमाउंट का बुक सोल्ड किया है और सेकेंड वीक में 4,07,68 अमाउंट का बुक्स सोल्ड किया है। अब दोनों वीक का मिला के उसने कितना सोल्ड किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम दोनों वीक का जो अमाउंट है उसका हम एडिशन कर देंगे, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि विच वीक, यानी कि कौन से वीक में उसने ज़्यादा सेल किया है और कितना ज़्यादा सेल किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो तो हमें पता चल रहा है कि सेकेंड वीक में उसने ज़्यादा सेल किया है, और कितना ज़्यादा किया है उसके लिए हमें दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सम स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक का अमाउंट लिख देंगे 2,85,891। फिर सेकेंड वीक का 4,07,68। अब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट 2 वीक्स की मिल जाएगी। तो हम एडिशन करेंगे 6,86,659। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। इन सेकेंड वीक द सेल वॉज ग्रेटर, और इसके लिए हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें दोनों का डिफरेंस मिलेगा 1,14,877। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। हमें 5 डिजिट दिए गए हैं, उसका यूज़ करके हमें 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और सारे डिजिट्स को एक ही बार यूज़ करना है। तो हमें 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा 76,432 एंड स्मॉलेस्ट यानी कि लिस्ट 5 डिजिट नंबर मिलेगा 23,467। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको जो डिजिट दिए गए हैं उसमें से सबसे बड़ा डिजिट यानी कि ग्रेटर वैल्यू वाला डिजिट है 7, उसके बाद उसके कम वैल्यू वाला डिजिट यानी कि 6, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2। इसी मैनर में हम ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें उसके रिवर्स प्रोसेस करेंगे। तो पहले सबसे कम वैल्यू वाला डिजिट यानी कि 2, फिर उससे थोड़ा बड़ा 3, फिर 4, फिर 6 और 7। इसी ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बना सकते हैं। अब हम इन दोनों नंबर्स का यूज़ करेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। हमारा आंसर होगा 52,965। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a machine on an average manufactures 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि मशीन है वह स्क्रू मैन्युफैक्चर करता है और वो एवरेज 1 डे में 2,825 स्क्रूज मैन्युफैक्चर करता है।
तो हमें जनवरी 2006 के मंथ में उसने कितने स्क्रूज़ मैन्युफैक्चर किए हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। जनवरी के मंथ में 31 डेज़ होते हैं, तो एक दिन में वह जितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करता है उसको हम 31 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें जनवरी के मंथ में वह कितना मैन्युफैक्चर करेगा वो मिलेगा। सम स्टार्ट करें तो पहले लिखेंगे कि 1 डे में वह कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करता है, फिर नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी होते हैं 31। अब हम वो 31 डेज़ में कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करता है उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो हमें मिलेगा 87,575। तो हमारा सॉल्यूशन होगा 87,575 screws are manufactured in the month of January 2006. Next, question number 7. A merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? एक मर्चेंट है, उसके पास 78,592 रुपीज़ की अमाउंट है। उसको रेडियो सेट परचेज़ करना है। एक रेडियो की प्राइस है रुपीज़ 1200। उसने 40 रेडियो के लिए ऑर्डर किया है। अब रेडियो परचेज़ करने के बाद उसके पास कितनी अमाउंट यानी कि कितने रुपीस बचते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं। मर्चेंट हैड अमाउंट रुपीज़ 78,592। सी परचेस्ड 40 रेडियोज़। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो इक्वल टू रुपीज़ 1200। तो हमें 40 रेडियोज़ की कॉस्ट निकालनी होगी, तो मल्टीप्लाई करना होगा 40 इंटू रुपीज़ 1200, तो हमें मिलेगा 48,000। जब भी आपको एक पीस की प्राइस दी है और ज़्यादा की ढूंढनी है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके ढूंढ सकते हैं। रेडियो परचेस करने के बाद उसके पास कितनी अमाउंट बाकी रहती है वो हमें ढूंढना है। तो उसके लिए हम उसके पास जितनी अमाउंट थी उसमें से उसने रेडियो परचेस की उसकी अमाउंट माइनस करेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा रुपीज़ 30,592 will left with her after purchase radios. Now question number 8. A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? इस सम में एक नंबर है, उसको 56 के बजाय 65 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आंसर कितना बड़ा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं। हमारे पास नंबर है 7,236। स्टूडेंट ने उसको 65 से मल्टीप्लाई किया है, जबकि उसे करना था 56 से। तो अब इसमें क्या होगा, तो क्या हमें दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो नहीं, वी डोंट नीड टू डू बोथ मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ हमें जो दो नंबर है उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है और उस डिफरेंस से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा कि हमारा नंबर कितना बड़ा है। 65 और 56 का डिफरेंस होगा 9, तो हम नंबर 7,236 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 65,124। तो आंसर होगा कि आंसर इज 65,124 मोर देन द करेक्ट आंसर। सिर्फ दोनों नंबर के डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर कितना बड़ा है वह मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8. टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ.
हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। शर्ट को स्टिच करने के लिए 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लोथ की ज़रूरत है। अब हमारे पास 40 मीटर क्लोथ है, उसमें से हम कितने शर्ट स्टिच कर सकते हैं और कितना कपड़ा बाकी रह जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले क्लोथ की लेंथ है वो 40 मीटर है और एक शर्ट स्टिच करने के लिए हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ चाहिए। तो हम उसमें से कितने शर्ट स्टिच कर सकते हैं और कितना कपड़ा रह जाएगा। तो शुरू करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ इक्वल टू 40 मीटर। अब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 मीटर का होता है 100 सेंटीमीटर। तो 40 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4000 सेंटीमीटर। अब एक शर्ट के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, तो हमें कपड़ा चाहिए 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। उसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 2 मीटर का होगा 200 सेंटीमीटर एंड 15 मीटर अलग से है तो उसको हम उसमें ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 215 सेंटीमीटर। तो एक शर्ट स्टिच करने के लिए हमें चाहिए 215 सेंटीमीटर क्लोथ। हमारे पास टोटल 4000 सेंटीमीटर क्लोथ है। तो इसको हम एक शर्ट की जो क्लोथ है उससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 4000 सेंटीमीटर को 215 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ शर्ट्स मिल जाएगा। तो आंसर होगा 18 और रिमाइंडर है 130 सेंटीमीटर। 18 है वह नंबर ऑफ़ शर्ट्स है और 130 है वह है कितना कपड़ा बचा है। तो हम लिखेंगे 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड 130 सेंटीमीटर क्लोथ विल रिमेन। Next, question number 10. Medicine is packed in boxes. Each weight 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 100 kilogram? मेडिसिन को बॉक्स में पैक करना है और हर एक बॉक्स का वेट है 4 kg 500 ग्राम। अब ये सारे बॉक्स एक वैन में भरने हैं और वो वैन 800 किलोग्राम वेट कैरी कर सकती है। तो इस वैन में हम कितने बॉक्स भर सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। शुरू करते हैं। वेट ऑफ 1 बॉक्स इक्वल टू 4 kg 500 ग्राम। जब भी आपको कोई भी अमाउंट ऐसे 2 यूनिट में दी है तो हम उसको 1 यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 kg का होगा 1000 ग्राम, तो 4 kg का होगा 4000 ग्राम एंड 500 ग्राम अलग से है तो उसमें हम ऐड कर देंगे तो होगा 4500 ग्राम। ये हो गया एक बॉक्स का वेट। अब हम वैन का मैक्सिमम वेट करेंगे तो वो है 800 किलोग्राम। इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8 लाख ग्राम। अब नंबर ऑफ़ बॉक्सेस वैन में कितने भर सकते हैं उसके लिए हम जो वैन का मैक्सिमम वेट है उसको हम एक बॉक्स के वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर में मिलेगा 177। तो सॉल्यूशन होगा 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन। क्वेश्चन नंबर 11. The distance between the school and the student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. स्कूल और स्टूडेंट के हाउस के बीच का जो डिस्टेंस है वह है 1 किलोमीटर 875 मीटर। वो हर रोज़ स्कूल जाती है तो जाते समय और स्कूल से घर आते समय दोनों समय वह चलती है, यानी कि वह इतना डिस्टेंस 2 बार दिन में चलती है। एवरी डे सी वॉक्स 2 टाइम्स अ डिस्टेंस। अब हमें फाइंड आउट करना है 6 डेज़ का डिस्टेंस। तो 6 डेज़ में वह टोटल कितना चलती है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर।
इसको हम 1 यूनिट में कर लेंगे तो 1 किलोमीटर का 1000 मीटर प्लस 875 मीटर, दोनों साथ में हो गए 1875 मीटर। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज, यानी कि ये डिस्टेंस वो 2 टाइम्स चलती है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3750 मीटर। अब ये डिस्टेंस वो 6 डेज चलती है, तो इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 3750 मीटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 22,500 मीटर। अब इसको हम किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर, तो सॉल्यूशन होगा 22 किलोमीटर 500 मीटर इज़ कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A vessel has 4 liters and 500 ml of curd. In how many glasses, each of 25 ml capacity, can it be filled? एक वेसल यानी कि एक बर्तन है जिसमें 4 लीटर एंड 500 मिली कर्ड भरा हुआ है। अब इस कर्ड को हमें ग्लास में भरना है और ग्लास की कैपेसिटी 25 मिली है। अब कर्ड तो ज़्यादा है तो एक ग्लास में तो हो नहीं सकता, तो सारा कर्ड हम ग्लास में भरेंगे तो कितने ग्लास होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं। पहले है कैपेसिटी ऑफ वेसल 4 लीटर 500 मिली, इसको हम मिली में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4 लीटर का होगा 4000 मिली प्लस 500 मिली ऐड करेंगे तो 4500 मिली कर्ड वेसल में यानी कि बर्तन में है। अब उस कर्ड को हमें ग्लास में भरना है और उस ग्लास की कैपेसिटी है 25 मिली। वेसल में जितना भी कर्ड है वह सारे ग्लास में भरने के लिए हमें कितने ग्लास की ज़रूरत होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ़ ग्लासेस फाइंड आउट करने के लिए हम कर्ड का जो टोटल वेट है उसको ग्लास की कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 180। तो सॉल्यूशन होगा 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड। आपको सारे सम समझ में आ गए होंगे और ये वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए आपको काउंटिंग स्किल एकदम पावरफुल रखनी होगी। इसके लिए आपको टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन सब कुछ एकदम अच्छी तरह से आना चाहिए। तो आप ये सम्स एकदम अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।